जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। कल मैंने आपको भगवान रुद्र का छठवां अवतार की कथा सुनाई थी, यति अवतार। उसमें भगवान ने भीलनी को वरदान दिया था कि अगले जन्म में वो राजा नल और रानी दमयंती होंगे। तो सातवें अवतार में भगवान शिव हंस अवतार में जन्म अवतरित होते हैं और राजा नल और दमयंती रानी को कैसे आशीर्वाद देते हैं वो कथा मैं आपको सुनाती हूँ, हंसा अवतार की कथा। आइए ध्यान लगाकर सुनते हैं। पहले लगाते हैं भगवान के चरणों में हाजिरी। बोलो भोले बाबा की जय। शिव द्वारा वरदान के कारण शिव के जो परम भक्त थे भील और भीलनी अगले जन्म में बनते हैं निषेध देश के राजा वीरसेन। उनके पुत्र नल, वीरसेन के पुत्र हुए राजा नल। वह सौंदर्य में कामदेव को भी पीछे छोड़ते थे। इतने सुंदर, इतना तेज चेहरे पर, सूर्य के समान, वीरता में अर्जुन के समान। उसी समय से वरदान के ही कारण भीलनी थी। उनका जन्म होता है विदर्भ देश के राजा भीमराव की पुत्री के रूप में। उनका नाम रखा गया दमयंती। दमयंती भी अत्यंत रूपवती थी कि देवलोक में भी सभी देवता थे वो चाहते थे कि दमयंती से उनका विवाह हो जाए। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण सब चाहते थे कि कैसे भी वो दमयंती पत्नी रूप में हमें मिल जाए। तो एक दिन नल अपने राजमहल के उपवन में भ्रमण कर रहे थे, खेल रहे थे। कम ज़्यादा बड़े नहीं थे, 12 वर्ष की उम्र रही होगी। अपने उपवन में खेल रहे थे। उसी समय भगवान शिव हंस के रूप में आ जाते हैं, प्रकट होते हैं। और कैसा हंस था? स्वर्ण हंस। सोने का जैसे रंग होता है ना, बिल्कुल पीला स्वर्ण किरण निकल रही है उस हंस में से। इतना सुंदर हिरण। राजकुमार उसको देखते हैं। राजकुमार नल जब उसको देखते हैं ना स्वर्ण हंस को, तो उसको एकदम से पकड़ लेते हैं, आलिंगन करते हैं, उसको पकड़ के अपनी गोदी में ले लेते हैं। अब जब उसको और उसे बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। लेकिन हंस उस प्रेम से घबराने लगा, विचलित होने लगा। उसे लगा शायद राजा मुझे पकड़ के कैद कर लेंगे या मार डालेंगे। वह बोला, राजन, मैं अपने परिवार का केवल अकेला ही पालक हूँ। मैं अपने परिवार का, मैं बच्चे हैं, मैं उनको दाना पानी की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। तो राजन, आप मुझे मत पकड़ो, मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। इसके बदले में आप मुझसे जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। नल बोले, मेरे पास तो सब कुछ है, आप मुझे क्या दे सकते हो? मैं तो राजा हूँ, राजा का बेटा हूँ ना, तो मेरे पास तो सब कुछ है, आप मुझे क्या दे सकते हो? तो वो कहता है, स्वर्ण जो हंस होता है वो कहता है, मैं आपके भीमराव की पुत्री जो दमयंती, आपने उसके सौंदर्य के विषय में सुना है? नल कहते हैं, सुना तो है, वह विश्व सुंदरी है। इसके साथ तो इंद्रादि देवता भी विवाह करना चाहते हैं। मैं उसके पास जाकर आपके सौंदर्य और गुणों का बखान करूंगा, प्रशंसा करूंगा और उससे कहूंगा कि आपसे विवाह कर ले। यह मेरा वचन है। राजा नल ने स्वर्ण हंस की बात पर विश्वास कर लिया और हंस को मुक्त कर दिया, उसे छोड़ दिया। दिए हुए वचन के अनुसार स्वर्ण हंस राजकुमारी जो दमयंती थी ना, उनके महल में जाकर पहुंच जाता है और उनके पास जाके बैठ जाता है। राजमहल की छत पर उनके पास जाके बैठ जाता है। राजकुमारी दमयंती उस समय महल के झरोके में खड़ी हुई हैं। हंस ने दमयंती से कहा, राजा नल की अनेक प्रकार से प्रशंसा करी, कितना सुंदर, कामदेव को भी जो पीछे छोड़ दे, तेज ऐसा जो सूर्य भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना सुंदर और इतना गुणवान, इतनी बहादुरी में अर्जुन के समान, वीरता में। राजा नल के गुणों को सुनकर, सुंदरता को सुनकर दमयंती ने नल के साथ विवाह करने का बिल्कुल मन बना लिया कि मैं तो अब विवाह करूंगी तो राजकुमार नल से ही करूंगी। कुछ समय बाद विदर्भ राज जो थे भीमराव, उन्होंने अपनी पुत्री के दमयंती के लिए उसके गुणों और रूप के समान ही जिससे विवाह कर सकूं, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, वो गुणवान थी। तो राजा ने सोचा स्वयंवर रचाया जाए और सब जगह खबर भिजवा दी गई कि राजकुमारी दमयंती का विवाह हो रहा है। स्वयंवर के लिए जिसको आना हो वो मैं उसका स्वागत करूंगा। अब इस खबर को पाकर इंद्र, अग्नि, वरुण, यम आदि सब देवता चलने लगे, क्योंकि सबको दमयंती चाहिए थी कि सब लोग चाहते थे कि दमयंती हमें स्वीकार कर ले पति रूप में।
जाते समय उन्होंने देखा कि राजकुमार नल भी निकले हुए हैं विवाह के लिए। रास्ते में देखते हैं कि राजा नल भी विवाह करने के लिए दमयंती से निकले हैं, और राजकुमार नल का तेज गुण को और रूप को देखकर कामदेव के समान सभी देवता सोचते हैं कि अगर ये पहुंच गए तो दमयंती इनके गले में ही वरमाला डालेगी। इस वजह से अग्नि ने, वरुण ने, यम ने, इंद्र ने, सब ने राजकुमार नल जैसा ही रूप बना लिया। एक सा रूप धर के सब वहाँ पर स्वयंवर में पहुँच गए। जब दमयंती देखती हैं, स्वयंवर में आती हैं माला लेकर और देखती हैं कि अरे ये तो सभी नल राजकुमार नल जैसे, मतलब सभी एक रूप के दिख रहे हैं। वो इतनी गुणवान थी कि उन्होंने आंखें बंद करी और अपनी विद्वता से असली राजकुमार कौन है उनको पहचान लिया और उनके गले में ही वरमाला डाली। इस तरह से उनका विवाह राजकुमार नल से हो गया। उनका दाम्पत्य जीवन बड़े आनंद से व्यतीत होने लगा। दमयंती एक पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा में ही रहती थी, परंतु भाग्य को उनकी कठिन परीक्षा लेनी थी। शनिदेव के प्रकोप से उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा नल अपने भाई पुष्कर से ध्रुत क्रीड़ा में, जुए में संपूर्ण राजपाट हार गए। जैसे युधिष्ठिर ने अपना संपूर्ण राजपाट हारा था ना, और द्रौपदी को भी हार गए थे, उसी प्रकार राजा नल अपने भाई पुष्कर से ध्रुत क्रीड़ा में संपूर्ण राजपाट हार गए और राज्य त्याग कर उन्हें वन में जाना पड़ा। अब पतिव्रता पत्नी दमयंती तो न महल में रहती, वो भी उनके साथ चल पड़ी। वन में दमयंती को अनेक दुखों का सामना करना पड़ा, परंतु राजा नल के बार बार कहने पर भी दमयंती अपने पिता के घर नहीं गई। राजा नल ने उनसे बहुत कहा कि तुम राजकुमारी हो, विदर्भ देश के राजा की पुत्री हो, आप तो अपने पिता के यहाँ चली जाओ, राज्य मेरा गया है, तुम तो आराम से रह सकती हो। लेकिन बोली नहीं, मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी, जहाँ मेरा पति हो वहीं मैं रहूँगी। इस प्रकार वो विपत्तियों का सामना करते हुए दोनों पति पत्नी वन में रहने लगे और भगवान शिव की बहुत तपस्या करी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। और इस प्रकार जब भगवान शिव ने उनकी तपस्या की परीक्षा ली, उनके सामने आए, फिर परीक्षा में नल और रानी दमयंती सफल होते हैं और भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें खोया हुआ राज्य मिल जाएगा और तुम प्रसन्नता से अनेकों वर्षों तक राज्य करोगे और सुख भोगोगे। समस्त ऋषि मुनि व देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की आराधना का इतना महत्व है, इतना फल है। भोले भंडारी हैं वो, तो आप सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करो तो भंडार भर देते हैं। राजा नल को और दमयंती का खाली जीवन, सूना जीवन, जो सब खत्म हो गया था, भगवान ने दोबारा झोली भर दी, सब कुछ दे दिया। तो भोले भंडारी हमारे कितने प्यारे हैं, कितने सीधे साधे हैं। तभी तो कहते हैं भोले भंडारी की पूजा करो, तुम्हें सब मिल जाएगा। एक दो लाइन भजन की गाते हैं। शिव तो ठहरे सन्यासी, गौरा तुम पछताओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गौरा तुम तो पछताओगी। भटकोगी वन मन में, घर नहीं पाओगी। भटकोगी वन वन में, घर नहीं पाओगी। गौरा तेरे दूल्हे का घर न ठिकाना है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर कैसे रह पाओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गौरा तुम पछताओगी। माता गौरा क्या किसी की सुनने वाली थी? उनकी माता ने बहुत समझाया था उनको, पुत्री तुम शिव से विवाह ना करो, तुम पछताओगी, क्योंकि शिव का तो अपना घर ही नहीं है। वो तो पहाड़ों पर, पर्वतों पर रहते हैं, खुले आसमान में रहते हैं। कैसे रहोगी पुत्री, तुम पछताओगी। बट गौरा ने देवों के देव महादेव को चुना। तो तभी भगवान शिव और माता पार्वती की जो आराधना करता है, जो पूजा करता है, भगवान उसके सभी मनोरथ पूरे करते हैं। बोलो भगवान शिव की जय। जय श्री श्याम। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
अभी के लिए विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में मिलती हूँ। जय श्री श्याम।